हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि टर्म वन एग्जाम्स की हम आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कि हमने आपसे कमिट किया था कि हम 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए सभी क्लासेस के लिए टर्म वन एग्जाम्स की मींस एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज फॉलो करने वाले हैं। सभी चैप्टर्स के लिए जो जो चैप्टर टर्म वन में हमारे सिलेबस में है उनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल जो रहने वाली है। उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर्स, जो कि हमारे पास टर्म वन में है, जिसका हमारे पास इक्वलिटी डिवीजन, लेमा, एग्जाम्पल 2-3 और एक्सरसाइज के 2-3-5 हमारे क्वेश्चंस कट चुके हैं। उन्हें रिड्यूस करने के बाद जो भी हमारे पास टर्म वन के एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए सीरीज बनी, टॉप 10 क्वेश्चंस की वो आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसकी पार्ट 2 में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन को। मींस आप 10-10 क्वेश्चंस करके भी करेंगे, देन आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इंटरनल में आप 99 या 100 मार्क्स मींस बोल सकते हैं इंटरनल में आपको 10 में से 10 मिल जाएंगे और आपके 40 में से 40 यहाँ पर आ जाएंगे। मींस आपका रिजल्ट टर्म वन का बहुत अच्छा रहने वाला है, जिससे कि अगर आप ये सीरीज फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं सभी क्वेश्चंस। तो देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज में हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से सुनना है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब 2 ले ले, 3 ले ले, कुछ भी ले ले, और एक इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन 2√3 रहेगा, वो क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑलवेज इरेशनल होगा, सेकंड ऑप्शन है ऑलवेज रेशनल होगा, वन होगा, रेशनल और इरेशनल होगा। तो मैं आपको बता दूं 2√3 है ना, तो ऑलवेज इरेशनल है, ये इरेशनल को ही बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इसका। ऑप्शनल क्या है हमारे पास, ऑलवेज इरेशनल। अब इस सीरीज का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में यहां पर ऐसा बोला गया है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल होगा 1 to 10 के मिड में, मीन्स बहुत इंक्लूसिव है। तो कभी भी लिस्ट आ जाना, मैं आपको बता दूं, उसमें हम एलसीएम फाइंड करते हैं, ध्यान रखना है। और हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा तो हम वो एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, थोड़ा बेसिक। अगर आपने इन्हीं कॉन्सेप्ट की डिटेल वीडियो देखनी है तो आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट मैथ की सेपरेट बनी है, वहाँ से आप इसकी डिटेल वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसकी डिटेल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में 1 से 10 तक के हमें ऐसे वो निकालने हैं नंबर होंगे जो डिविजल होंगे 1 से 10 के मिड में। ऐसा कौन सा नंबर है, पहला ऑप्शन 100 ऐसा नंबर है जो 1 से 10 तक सबसे डिविजिबल होता है, 10 ऐसा है, या सी ऑप्शन 504 होता है, या डी ऑप्शन 2520 ऐसा है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1 से लेकर 10 तक सभी से डिविजिबल होता है। तो हमें ये फाइंड करने के लिए 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग का सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। 1 का हमारे पास फैक्टर क्या होता है, 1 into 1, 2 का भी 2 into 1 होता है, 3 का भी 3 into 1 होता है, 4 का 2 into 2 into 1 होता है, 5 का 5 into 1, 6 का 2 into 3 into 1, 7 का 7 into 1, 8 का हमारे पास क्या होता है 2 2 2 1, 9 का 3 3 1, 10 का 2 into 5 into 1। यही तो हमारे पास इसके बोल सकते हैं फैक्टर्स होते हैं। अब मुझे एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक यहाँ पे बता दूं। जो मेरे पास कॉमन पार्ट है पहले वो लिखते हैं, सब में पहले कॉमन पार्ट लिखते हैं। देखो 2 यहाँ पर भी है, सिर्फ एक बार, ठीक है ना, 2 लिख लिया कॉमन पार्ट। अब 2 बार भी होगा तो भी चलेगा, तो सेकंड देखो, एक बार यहाँ पर भी एक और है, एक बार यहाँ पर भी, तो 2 दूसरी बार भी आ गया, ठीक है। तीसरी बार भी है तो भी चल जाएगा, एक ही बार है तो रिमेनिंग पार्ट भी लिख देते हैं। जो कॉमन है वो लिखो, जो बचेगा वो भी लिख देंगे। 3 यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, 3 भी आ गया। और कहीं भी कॉमन है, एक ही बार बचा, वो भी आ गया। और क्या है, 5 है, और क्या है 7 है, बस और तो कुछ नहीं है ना। मल्टीप्लाई करेंगे 2520, यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या आया, 2520, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखते हैं हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्लियर ना, बहुत आसान है, कभी भी ध्यान रखना। लिस्ट नंबर फाइंड करना आएंगे तो आप एलसीएम फाइंड कर देंगे, और एलसीएम फाइंड करना आ गया, जो कॉमन है वो भी लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है रिमेनिंग बचेंगे उन्हें भी लिखेंगे, ठीक है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन आता है। तो सीरीज का थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, थर्ड में गिवन है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117, 65 और 117 का एचसीएफ इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117, इसका एचसीएफ ऐसे लिखा जा सके तो देन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 3 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी। तो पहले से मैं एक्सप्रेस करके दिखा दूं। मैं आपको बता दूं इक्वलिटी डिवीजन लेमा वाले के लेंथी कॉन्सेप्ट कट चुके हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं कटे हैं। तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, 117 इक्वल में 65, लेमा हमारे पास 65 बन 65, बचेगा कितना 52, यस और नो। देखिएगा आप ऐड कर लेंगे 117 ही आएगा,
सो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यानी कि 65 इक्वल बाय 52, 52 वन 52, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग हमारे पास बचा 13। लेमा अप्लाई करना आता है ना, डिटेल्स वीडियो अच्छे से देखना ही आपको, ठीक है, जब ये आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। 13 for the 52, जो चीज़ रिपीट होती है वही हमारे पास SCF होता है। तो SCF कितना है इसका 13। ऐसा उन्होंने ही बोला था कि SCF इसके इक्वल है। अगर मैं SCF को इसके इक्वल रख दूंगा, 13 को इसके इक्वल रख दूंगा, तो मेरे पास M कितना आएगा, अभी चेक कर लेते हैं। माइनस वाले इधर आकर प्लस का 113 117 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 130 मल्टीप्लाई वाला 65 डिवाइड में, यानी कि M की वैल्यू आ गई 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारे पास, डी ऑप्शन, सॉरी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। अब देखेंगे सीरीज का हमारे पास क्वेश्चन 4 क्या है, क्लियर हो रहा है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। अब हम देखते हैं सीरीज के क्वेश्चन 4 को। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है क्या, द फ्रैक्शन, एक हमें थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट दिया है, 14587 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या दिया है 1250, विल टर्मिनेट आफ्टर, ये बताना है कितनी डिजिट के, डेसिमल के डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग कॉन्सेप्ट 1.4 एक्सरसाइज है। इसमें ऑप्शन हमारे पास 2 डेसिमल के बाद हो जाएगा, 4 डेसिमल के, 3 डेसिमल के, 1 डेसिमल की। मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। पहले आप डिनोमिनेटर वाले डिजिट का एलसीएम ले लो आप अच्छे से, किस किस के टेबल में आता है। पहले हम 5 से कर लें, 2 से कर लेते हैं। 2 6 ये कितना आएगा, ठीक है। अब कर ले 5 से, ये कितना आएगा, इतना आएगा। फिर 5 से कर लें, फिर 5 से कर लें। सो क्लियर हो गया क्या कि सर यहाँ पर 5 की पावर 4 आ रही है और 2 की पावर 1 आ रही है, मीन्स 5 4 टाइम्स आ रहा है, 2 1 टाइम्स आ रहा है। जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 होंगे वही टर्मिनेट हो सकता है, ध्यान रखना, अदरवाइज सभी क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। कॉन्सेप्ट आपकी इसकी डिटेल वीडियो जरूर देखना, या तो आपको ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा प्ले लिस्ट का, 10th की मैथ का, वहाँ से कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। तो इसकी डिनोमिनेटर वाले के फैक्टर क्या है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 14587 है ना, अपॉन में क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए थी। 2 की पावर 1 है, कितनी और चाहिए, 2 की पावर 3 और चाहिए, तो उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसी से डिवाइड, दोनों सेम करने के लिए, क्योंकि इस तरीके से हम डेसिमल रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 14587, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ये मेरे पास 5 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई करें 8 7 जा 56, 5 8 8 जा 64 और 5 कितना होता है 69, कैरी 6, 8 5 जा 46, 4 8 4 जा 32, 36 3, 8 1 जा 8 और 3 11, 2 और 5 5 2 जा 10 और पावर कितनी है 4, 4 का मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब हो गया 4 0 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, इसके बाद पॉइंट आ गया। तो डेसिमल कितनी 4 डिजिट के बाद आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यस और नो। अब देखते हैं सीरीज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है ना, अब देखते हैं हमारे पास क्या कि सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना ऑफ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे पास क्या गिवन है 33 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, विल टर्मिनेट आफ्टर, सेम वही क्वेश्चन है, कितनी डेसिमल डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ऑप्शंस ए बी सी डी सभी हमें गिवन है। मैंने बताया था आपको जितनी पावर 2 की या जितनी पावर 5 की, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, लेकिन है क्या, यहाँ पर 1 है, एक पावर और चाहिए, तो एक पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसी से डिवाइड कर लेंगे। तो 33 5 से कितना आता है हमारे पास 165, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 0, और 2 0 का मतलब है 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 2 डेसिमल डिजिट के बाद हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे सीरीज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका अब तक का सबसे। इज ए, ये क्या होने वाला है, कंपोजिट नंबर होगा, होल नंबर होगा, या प्राइम नंबर होगा, या नन ऑफ दिस होगा। चेक करें, बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए पहले दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 15 कॉमन है, 11 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 बचेगा, 15 कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा,
15 कॉमन चला गया, 1 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 7 जा 91, 11 सेम। इसकी मल्टीप्लाई करें, इजी है ये भी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 1001 आएगी मल्टीप्लाई, 1 ऐसी ऐड कर लेंगे, 15 इंटू 1002। अब आप ऐसे ही बता दीजिएगा क्या ये क्या लग रहा है। पहले वो तो कंपोजिट नंबर तो है क्योंकि इसकी 15 के फैक्टर है, 15 कंपोजिट होता है हमारे पास। और क्या है, होल नंबर, होल नंबर भी तो है। होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर है सभी होल नंबर्स होते हैं, तो होल नंबर्स भी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, ए और बी दोनों ही राइट है। ध्यान रखना, ए और बी दोनों ही इसके ऑप्शन कैसे हैं, करेक्ट है, ए एंड बी, क्योंकि ये हमारे पास होल नंबर भी है और साथ में कंपोजिट नंबर भी है। तो अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7 भी। उन्होंने बोला है फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू हम क्या रखें, नेचुरल नंबर रखना है आपको, कोई भी आप रखकर बताएंगे कि इज डिविजिबल बाय 8। ये किससे डिविजिबल हो जाए, 8 से डिविजिबल हो जाए। ऑप्शंस क्या है, 0, -1, 1 या फिर नो वैल्यू ऑफ एन इज पॉसिबल। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट आने वाला है मैं बताऊं आपको। एन की वैल्यू आप 1 रख दो, सिर्फ 1 रखकर देखो, 24 की पावर 1 24 ही आता है। और 24 हमारा 8 से डिविजिबल है नहीं, 8 के टेबल में आता है नहीं आता, यस ऑब्वियस सी बात है आता है। तो एन की वैल्यू 1 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 8 3 24 होता है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, 1 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे सीरीज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एक रेशनल का और एक इरेशनल का सम क्या होगा। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, रेशनल होगा या इरेशनल होगा या ए और बी दोनों होंगे, यानी कि क्या, या फिर क्या कहते हैं ए और बी में तो दोनों में से कोई सा भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या यहाँ पे ऑप्शन इसके वो गिवन है, थोड़ी क्या कहते हैं आइदर ए और बी होगा, यानी कि ऑप्शन बोल सकते हैं इनकरेक्ट गिवन थे, ठीक है वो मैंने ठीक कर दिया ना। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं कभी भी रेशनल और इरेशनल का सम, किसका, रेशनल का और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल आएगा, ध्यान रखना। मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्ट इरेशनली आएगा। कॉन्सेप्ट अगर कुछ मतलब वो कैंसिल आउट नहीं होगा तो इरेशनल वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है इसका ना। अब देखेंगे सीरीज का 9 क्वेश्चन क्या दिया है। 9 क्वेश्चन क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपनी सीरीज का। 9 में इन्होंने क्या बोला हुआ है, HCF ऑफ 2 नंबर्स, नहीं HCF ही नहीं ये वाला है हमारे पास क्वेश्चन। ए लेमा इज एन एक्सियम्स यूज फॉर प्रूविंग। एक लेमो को किस लिए यूज किया जाता है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन अदर स्टेटमेंट को, नो स्टेटमेंट को, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को, नन ऑफ दिस। मैं आपको बता दूं लेमा इज ऑलवेज यूज टू प्रूव टू अनदर स्टेटमेंट। लेमा को यूज किया जाता है किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। लेमा की अगर आपने छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी होगी तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है 9 का। अब हम देखते हैं 10 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। आपके फर्स्ट चैप्टर की एक और सीरीज आनी है जिसमें 20 क्वेश्चन काफी इनफ होंगे, अपन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन 10 क्या है, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1। 2 नंबर का HCF क्या है हमारे पास, 1 है। कोई भी नंबर हो सकते हैं, ए और बी का बोल सकते हैं, HCF 1 है, ठीक है। द नंबर आर कॉल्ड रिलेटिवली, वो नंबर क्या कहलाएंगे। पहला ऑप्शन प्राइम को प्राइम, कंपोजिट प्राइम, बोथ ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक है, या नन ऑफ दिस कौन सा ऑप्शन ठीक है, कोई से भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं प्राइम और को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनका हमारे पास HCF हमेशा 1 आता है, प्राइम और को प्राइम, ठीक है। बात वही है ना, दोनों प्राइम होते तब भी चल जाता। तो ठीक है हमारे पास ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप सो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सभी टॉप 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर भी हो गए होंगे। हम ये इसकी चैप्टर फर्स्ट की रियल नंबर्स की पार्ट 1 वीडियो डिस्कस किए, पार्ट 2 में इसकी रिमेनिंग 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर देन आपका फिनिश हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट, अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे नोट्स, अच्छी सीरीज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।